तो आम आदमी की तरह ही निकला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला। स्टेट हैंगर से ओटीएस पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल। आम आदमी की तरह पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल। कुछ देर लाल बत्ती पर भी रुका रहा सीएम का काफिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ऐतिहासिक निर्णय। सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद दिया है सादगीपूर्ण फैसला। मुख्यमंत्री ने डीजीपी यूआर साहू को निर्देश दिए और कहा कि अब आम आदमी की तरह चलेंगे ट्रैफिक में मुख्यमंत्री। जनता को अब मिलेगी वीआईपी मूवमेंट पर लगने वाले जाम से मुक्ति। जाम में गंभीर मरीजों को होती थी परेशानी और शाम को ही हमने आपको ये जानकारी दी थी कि ये फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से लिया गया है, क्योंकि आम जनता के मुखिया माने जाते हैं। जनता से जो जुड़ाव है उनका, उसी की मिसाल के तौर पर यह फैसला लिया गया और फैसले को अमल में भी लाया गया उसी दिन। और ना सिर्फ पूरा दिन बल्कि कुछ ही घंटों बाद इसका असर भी दिखाई दिया। ये तस्वीरें जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला आम जनता की तरह ही निकला। आपको इस दौरान कोई भी वीआईपी मूवमेंट जैसी झलक नहीं दिखाई देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला ना सिर्फ ट्रैफिक में से गुजरा बल्कि लाल बत्ती होने पर लाल बत्ती के दौरान रुका भी मुख्यमंत्री का काफिला। कुछ देर तक रुका रहा। सड़क पर चलने वाली अन्य गाड़ियों की तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला और गाड़ी भी गुजरी और इस दौरान आम जनता भी उन्हें देखकर अचंभित हो गई और खुशी भी और मुस्कुराहट भी दिखाई दी कुछ लोगों के चेहरों पर, क्योंकि गदगद थे मुख्यमंत्री के इस फैसले से। ऐतिहासिक निर्णय, सादगी भरा ये निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, क्योंकि देखिए संगठन में सक्रिय नेता के तौर पर उनकी छवि रही। जब मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था तो चर्चा उनकी सादगी भरे रवैये की, व्यवहार की हो रही थी कि आम जनता के मुखिया के तौर पर उनका कद जिस तरह से बड़ा था, अब सादगीपूर्ण रवैये के चलते उनका कद बड़ा है। लाल बत्ती पर भी रुकेंगे मुख्यमंत्री, ये फैसला हुआ था। देखिए कई बार मरीजों को गंभीर रूप से जो घायल होते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इस तरह की स्थितियां शहर में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते जब गाड़ियों को रोका जाता था या फिर रूट को डाइवर्ट किया जाता था तो कुछ ऐसे लोग हुआ करते हैं जिन्हें समय रहते पहुंचना होता था। मान लीजिएगा किसी को अस्पताल ही पहुंचना है, कोई गंभीर हालत में मरीज है, उसे भी काफिले के गुजरने के दौरान रुकना पड़ता था। जब रूट डाइवर्ट होता था तो या फिर दूसरे रूट को पकड़ना होता था तो फिर कुछ देरी यहाँ होती थी, कुछ असुविधाएं यहाँ होती थी और रूट डाइवर्ट होने के चलते ट्रैफिक भी उस रोड पर अधिक मिलता था। जिस जाम से अब निजात मिल सकेगी, जिस असुविधा से राहत अब आम जनता को मिलेगी। और लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है चुनने की, वो प्रक्रिया अब एक तरह से इस निर्णय के बाद सार्थक होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ना सिर्फ चुनाव जनता ने किया बल्कि जनता के बीच ही अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वाहन में निकलेगी। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले फैसला लिया और फिर अमल में लाया गया, लेकिन क्या नजारा रहा ऐश्वर्य, एक्सप्लेन कीजिएगा। जब सड़कों पर आम जनता की तरह राजस्थान के मुखिया निकले तो फिर कैसा रिएक्शन दिखाई दिए सड़कों पर? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस तरीके से जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया तो ये जो पूरा क्षेत्र है, सांगानेर तक का क्षेत्र, मालवीय नगर से लेकर सांगानेर तक का क्षेत्र और उससे पूर्व के जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें एक अच्छा संदेश इसलिए गया है क्योंकि यदि जेएलएन मार्ग पर या फिर अन्य किसी मार्ग पर जाम लगता है तो दूसरे मार्गों पर लोगों को थोड़ा परेशानी होती है। पुलिस अपने आप को और बेहतर दिखाने के लिए कई बार 10 मिनट पहले भी रास्ता जाम करवा देती है, 5 मिनट पहले रास्ता वायरलेस सेट पर जब मैसेज पहुंचता है तो पुलिस बार बार पीली लाइट के माध्यम से लोगों को क्रॉस करवाती रहती है, निकालती रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री जानते थे कि आम आदमी को परेशानी ना हो, क्योंकि वो एक आम आदमी की तरह ही थे और आम आदमी के मुख्यमंत्री बने, तो वो लगातार बरसों से देखते आ रहे थे इस क्रम को। तो उन्हें लगा कि क्यों ना मुझे ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए जिससे कि अन्य लोगों में भी एक संदेश जा सके। हालांकि ऐसे फैसले कई बार कई लोगों द्वारा लिए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो फैसला एक कारण से और लिया है, मुख्यमंत्री को 8 सिविल लाइंस में
में शिफ्ट होना था। शिफ्ट मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हो पाए। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि 2 मुहूर्त है वो टल गए। एक मुहूर्त शायद इन दिनों में ही था, कल भी गुरु पुष्प नक्षत्र है, कई कार्यक्रम है, कल के भी हो सकता है इससे पूर्व में शिफ्ट हो जाते। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो अस्पताल तक में एडमिट हुए। मुख्यमंत्री उसे खाली नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री नियमित तौर पर देखते भी हैं कि जब वो यहाँ से ओटीएस से सीएमओ जाते हैं तो पूरा रास्ता जाम सा हो जाता है। तो उन्हें लगा, हालांकि जब सिविल लाइन से कोई मुख्यमंत्री आता है सीएमओ जाने के लिए तो बहुत कम चलना पड़ता है, लाइटें होती नहीं है, सीधे पुल चढ़े और पुल चढ़कर क्रॉस किया और सीधे सचिवालय में पहुंच गए। लेकिन ये रूट थोड़ा सा लंबा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। मुख्यमंत्री आज संतों की शरण में पहुंचे थे, प्रसिद्ध संतों का आशीर्वाद लिया था। और मैं थोड़ी देर पहले जैसे कह रहा था कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, तुलसीदास जी भी कहते हैं ऐसा, तो संतों के समागम में जाकर आए तो उन्हें लगा कि क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर के सामने और संतों के सामने वही ज्यादा खास होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी को सर्वाधिक खास पूरी भारतीय जनता पार्टी मानती है। तो उन्होंने अपने आप के एक सामान्य कार्यकर्ता होने का भी संदेश दे दिया, जो एक अच्छे राजनीतिक का एक संदेश होता है। तो दूसरी तरफ उन्होंने एक संदेश ये भी दे दिया कि ट्रैफिक जाम से निजात मिले, मैं स्वयं अपने आप को वीवीआईपी मूवमेंट से दूर कर रहा हूं, कम से कम आप लोग तो ट्रैफिक में साथ दीजिए। और आप ये तय मानकर चलिएगा कि ट्रैफिक पुलिस को अब और ज्यादा बड़ी चुनौती मिलेगी कि जब मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को प्रोटोकॉल से हटाकर, जो प्रोटोकॉल होता है उससे हटाकर जब मुख्यमंत्री ऐसा संदेश दे सकते हैं, तो फिर आम जो आदमी है वो भी कोई इस तरीके की नजर पेश करे कि मिसाल के तौर पर ट्रैफिक में साथ दे, हर कहीं गाड़ी नहीं लगाए। और जो एक छोटी समस्या शहर में थी उसका निराकरण इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे ई रिक्शा आ गए, ई रिक्शा के लोगों का रोजगार भी नहीं छिने, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन हो, उनके रजिस्ट्रेशन के बाद तय हो कि हाँ ये ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। कई गैर रजिस्टर्ड भी चल रहे हैं जो पंजीकृत ही नहीं है। इस तरीके की शिकायत आई थी और खुद बाल मुकुंदाचार्य ने मुद्दा विधानसभा में उठाया था। तो मुख्यमंत्री की आज की तस्वीर एक्सक्लूसिव थी, कई लोग रुके भी, देखे भी मुख्यमंत्री को। अमूमन क्या होता था कि मुख्यमंत्री की जब गाड़ी निकलती थी तो मुख्यमंत्री की गाड़ी के आसपास पुलिस वाले किसी को आने नहीं देते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री के पास में कोई भी अपनी गाड़ी ले जा रहा है, आराम से पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने वाहन में बैठे हुए हैं। तो दो सामान्य जन है वो मुख्यमंत्री से मिल भी रहा है, देख भी रहा है मुख्यमंत्री को, और सुरक्षा भी हो रही है। और मुख्यमंत्री जानते हैं कि मैं जब आम आदमी का मुख्यमंत्री हूँ, आम लोगों के बीच में मैं प्रोटोकॉल को तोड़कर चला जाता हूँ, तो मुझे आम लोगों से क्या खतरा। ठीक है, मैं आम लोगों के बीच में जी ठीक है। ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने